मैं कृष्णमयी संध्या आपको जीवन चक्र के पार्टों में स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हम ये जाने थे कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और आत्मा की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। आज के वीडियो में यानी पार्ट 2 के वीडियो में हम ये जानेंगे कि आत्मा का प्रकृति क्या है, आत्मा क्यों इस धरती पे आता है, उसका लक्ष्य क्या है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम ये जानेंगे कि आत्मा की प्रकृति क्या है। कुछ लोग मन और आत्मा को एक समझते हैं, पर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। मन और आत्मा दोनों ही अलग अलग वस्तु हैं। इस संसार में 3 तरह के पदार्थ हैं: ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर अर्थात परमात्मा, जीव अर्थात आत्मा। ईश्वर और जीव दोनों ही चेतन पदार्थ हैं और प्रकृति जड़ है। मन प्रकृति से बना हुआ है, इसीलिए इसे भी जड़ कहा जाता है। जीव और मन को समझने के लिए पहले हमें जड़ और चेतन पदार्थ को समझना होगा। जैसे हम मनुष्य हैं, हम खुद को अनुभव कर सकते हैं, पर निर्जीव वस्तु पत्थर, पहाड़, पानी, लकड़ी वो खुद को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कोई भावना नहीं है, वो जड़ पदार्थ है। तो कहने का ये मतलब है आत्मा एक चेतन पदार्थ है। जैसे सनलाइट सन के सिम्टम है, उसी तरह आत्मा के सिम्टम है चेतना, कॉन्शियसनेस। जैसे हम एक रूम के अंदर है, हम आसमान में बाहर जो सन है उसे नहीं देख सकते, पर हम रूम के अंदर से सनलाइट के द्वारा सन की प्रेजेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक उसी तरह शरीर के अंदर जो आत्मा है हम उसे नहीं देख सकते, पर आत्मा के सिम्टम कॉन्शियसनेस से सोल की प्रेजेंस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इच्छा, राग, द्वेष, सुख, दुख, ज्ञान और विवेक ये सब आत्मा का गुण है, मन का नहीं। मन एक जड़ पदार्थ है जिसे चेतन आत्मा चलाता है। मन प्रकृति की 3 तत्वों से मिलकर बना होता है: सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। इसीलिए इन तीनों गुणों की प्रधानता मन में होती है। मन एक दर्पण की तरह है, जिसके द्वारा आत्मा बाहर के पदार्थ के संपर्क में आता है। जब बाहर के पदार्थ के चित्र मन पर पड़ते हैं, तो मन के द्वारा ही आत्मा इन सब चीज को देखता है। जब हम कोई भी फोटोज या वीडियोस को सेव करते हैं हमारे फोन में, तो वो एक फोल्डर में सेव होता है। तो उसी तरह जो चीज को आत्मा मन के द्वारा देखता रहता है, वह चित नाम एक फोल्डर में सेव होती है, और जिन्हें हम स्मृतियाँ कहते हैं। और यही स्मृतियाँ आगे चलकर मनुष्य का ज्ञान बन जाती है। इसी ज्ञान के अनुसार मनुष्य अपना निर्णय लेता है। यदि हम हमारे मन को ही अच्छे विचार से भर दें, तो हमारी स्मृतियाँ, हमारे ज्ञान और हमारे निर्णय सब अच्छे हो जाएंगे। हम मन को अपने बस में रखकर अपनी बुद्धि विवेक से हर कार्य को बेहतर कर सकते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि आत्मा क्यों इस धरती पे आता है, उसका लक्ष्य क्या है। आत्मा के बारे में सबसे प्रामाणिक उल्लेख भगवद गीता में मिलता है। कहा गया है कि आत्मा अविनाशी है, इस पर किसी भी प्राकृतिक भाव का असर नहीं होता, अर्थात आत्मा पर किसी भी प्रकार की चीजें असर नहीं करती। हमारा शरीर पंचभूत से निर्मित होता है। आपस में एक दूसरे को नाश करने वाले ये पंचभूत इस आत्मा का नाश करने के लिए समर्थ नहीं है। इसीलिए ये नित्य है, सर्वव्यापी है, सर्वगत है, सनातन है, अनंत है। अभी ये क्वेश्चन आता है मन में, यदि आत्मा सर्वव्याप्त है, अनंत है, तो हमें ऐसी अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। मानो एक चिट्टी एक घूरता हुआ बल के ऊपर है। हमें ये पता है कि वो बल घूर रहा है,
पर चींटी को कोई अनुभूति नहीं है कि वो एक घूरता हुआ बल के ऊपर है, क्योंकि बल के आकार की तुलना में चींटी का आकार बहुत ही छोटा है। तो ठीक उसी तरह वर्तमान में हम आत्मा के जितने अंश पर सक्रिय हैं, वह हमारी व्यापकता की तुलना में नगण्य है, मानो हम सक्रिय ही नहीं हैं। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख करके सीमित कर दिया है, जिससे नेत्रों के द्वारा केवल हम 7 रंगों को ही देख सकते हैं, कान के द्वारा केवल ध्वनि और कंपन को ही सुन सकते हैं, नाक के द्वारा कुछ ही गंधों को ग्रहण कर सकते हैं, और मन और बुद्धि के द्वारा केवल कल्पित विषयों के चिंतन और निश्चय कर सकते हैं। जब निष्क्रिय जीवात्मा यानी हम अंतर्मुखी होकर अपने समस्त इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा मन, बुद्धि और अहंकार को रोक पाने में यानी बस में कर पाने में समर्थ होता है, तब वह इन इंद्रियों से छूटता है और स्वयं को सर्वव्याप्त आत्मा के रूप में पाता है। उसका ही नाम है, इसी प्रोसेस का नाम है मोक्ष। आत्मा की एक स्वाभाविक गुण है, वो है स्वाभाविक रूप से प्रसार करना और ईश्वर में विलीन होना। आत्मा ईश्वर के अपने मुख्य बिंदु तक नहीं पहुंचती, तब तक आत्मा शरीर बदलता रहता है। जहाँ से जीव की उत्पत्ति हुई है, उसी परमात्मा में लीन होना जीवात्मा की चरम लक्ष्य है। जब तक जीवात्मा इस अवस्था में आ नहीं जाता, तब तक उसे किए कर्म की फल भुगतने के लिए बार बार शरीर धारण कर आना पड़ता है इस संसार में। जीव की यही जन्म मृत्यु चक्र की परिभ्रमण की ही नाम है संसार। जहाँ पे जीवात्मा बार बार आता है, उसका नाम है संसार। मोक्ष प्राप्ति ना होने तक जीवात्मा की देह धारण प्रक्रिया का समाप्त नहीं होता, वो बार बार आता है इस संसार। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, हम इस मनुष्य जीवन को कैसे सार्थक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।